तो असली अकाली दल कौन है? अभी मैं तुम्हें अकाली दल का अपडेट दूं तो एक है श्रोमणी अकाली दल बादलों की, दूसरी है अकाली दल वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह की, तीसरी है अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान की, और चौथी कभी कभार वो अकाली दल है, कभी कभार सुधार ले रहे हैं, मतलब ये भी बंदे आते जाते रहते हैं अकाली दल से। लेकिन असली सिर्फ वही रह सकता है जिसके बारे में लोग कहें, लोग अपना मैंडेट दें कि भाई ये है असली अकाली दल, एंड उसका पता हमें लगेगा तरन तारण बाईपोल इलेक्शन से। अब देखो डॉक्टर कश्मीर सिंह जो कि तरन तारण के एमएलए थे आम आदमी पार्टी से, उनकी सैडली डेथ हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन होना है। अभी डेट्स नहीं आई पर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा होंगे। अब तरन तारण के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पंथिक रीजन है। पंथिक रीजन का मतलब ये एक सिख मेजोरिटी एरिया है, ठीक है। सिख यहाँ पे मेजोरिटी फॉर्म करते हैं। दूसरा यहाँ पे फार राइट सिख भी रहते हैं, मतलब राइट विंग सिख ज्यादा है यहाँ पर, जिसका मतलब ये होता है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी का तो पत्ता ही साफ है। इनको वैसे भी वोट इन एरियाज में जो पंथिक रीजन है, जो कि बेसिकली माझा का एरिया है, यहाँ पे बीजेपी को कोई घास नहीं डालता। अब 2022 में भी ना आम आदमी पार्टी की लहर थी, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे आम आदमी पार्टी ही जीती, लेकिन सेकंड पे रही थी श्रोमणी अकाली दल। अब सीन चेंज हो चुके हैं। तरन तारण में ही श्रोमणी अकाली दल ने जस्ट पिछले ही दिन बहुत ही बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी, बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मतलब भीड़ देख रहे हो, मतलब ऑन ग्राउंड श्रोमणी अकाली दल को अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई चलो कर लो हमें रिप्रेजेंट। एंड इसी इवेंट में सुखविंदर कौर रंधावा जी को कैंडिडेट अनाउंस किया गया श्रोमणी अकाली दल के द्वारा तरन तारण बाईपोल इलेक्शंस के लिए। और दूसरी ही तरफ अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे ने भी फाइनली डिसाइड किया और ऐलान किया कि हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पीछे में जो बाईपोल इलेक्शंस गए, चाहे वो गिद्दड़बाहा हो गया या लुधियाना वेस्ट हो गया, वो अमृतपाल सिंह की पार्टी ने कंटेस्ट नहीं किए क्योंकि शायद उन्हें भी पता था शायद ना जीतते। पर उन्होंने इस बार कहा कि भाई हम कंटेस्ट करेंगे और बीबी खालड़ा जी के साथ करेंगे। अब बीबी खालड़ा जी जसवंत सिंह खालड़ा की वाइफ है। अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट करती, सैडली अब नहीं कर रही है, उन्होंने जैसे ही अमृतपाल सिंह की साइड से आया कि भाई ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बीबी खालड़ा जी करेंगी, बीबी खालड़ा जी ने पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने बोला कि वो तरन तारण के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब यहाँ पे दोबारा बैकफुट पे आ चुकी है अमृतपाल सिंह की वारिस पंजाब दे की पार्टी, क्योंकि अगर बीबी खालड़ा जी इलेक्शन लड़ती तो जीत सकती थी। अकाली दल अमृतसर के हालात देख के लगता है कि सिमरनजीत सिंह मान खुद ही इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना कर लें, क्योंकि उनके पार्टी के हालात बढ़िया नहीं है, क्योंकि उनके पास लीडर्स नहीं है। सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान के भरोसे ही पूरी पार्टी चलती है। अभी जो पीछे में लुधियाना वेस्ट के बाईपोल इलेक्शंस हुए थे, उसमें इस पार्टी को सिर्फ 180 वोट पड़े, सिर्फ 180 वोट्स। पंथ की सिंपैथी तो है सिमरनजीत सिंह मान के पास, लेकिन वोट्स नहीं। अब देखो ये इलेक्शंस 2027 इलेक्शंस के लिए जरूरी क्यों हो जाते हैं और अकाली पॉलिटिक्स में अभी चल क्या रहा है। अब देखो दिसंबर में ही ना श्री अकाल तख्त साहिब, जो कि सिखों की सबसे बड़ी अथॉरिटी बॉडी है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि भाई अकाली दल को यूनाइट करो। ये जो अलग अलग धड़ बन चुकी हैं अकाली दल की, इनको एक साथ लाओ। और ये कमेटी काम कर रही है। इनको टास्क मिला हुआ है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी अलग अलग फैक्शंस बने अकाली दल के, चाहे वो अमृतसर वाली हो, वारिस पंजाब दे हो, या फिर मेन अपनी लीनियर श्रोमणी अकाली दल हो, सबको यूनाइट करो। लेकिन बादल ये बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अकाल तख्त साहिब जैसी अथॉरिटी पे बादलों की पकड़ थोड़ी वीक है। अकाली दल के यूनाइट होने का मतलब यह है कि बादल परिवार की पूरी मोनोपोली नहीं रहेगी अकाली दल पे। तो ऑब्वियसली बादल्स तो ये चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी कमेटी अपना काम तो करेगी। वो अमृतपाल सिंह के फादर साहब के साथ मिलके एक तगड़ी मीटिंग भी कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी कि भाई सभी अकाली दल को यूनाइट करना पड़ेगा। ये तो वैसे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि श्री अकाल तख्त साहिब के ऑर्डर्स माने जाते हैं सुखबीर बादल के द्वारा कि नहीं। लेकिन एक और चीज ब्रू हो रही है कि इन सब के बीच में ना सुनील जाखड़, जो कि बीजेपी पंजाब के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया अकाली दल और बीजेपी की अलायंस जरूरी है पंजाब की कम्युनल हार्मनी के लिए। मतलब यहाँ पे धार्मिक कट्टरवाद संप्रदाय सबको सलामत रखने के लिए अकाली दल और बीजेपी की अलायंस चाहिए। वाओ। अब मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, अगर श्रोमणी अकाली दल तरन तारण के इलेक्शंस हार जाती हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता। बीजेपी और अकाली दल की अलायंस होगी ही होगी। इसलिए अकाली दल ऑल आउट जा रही है देखने के लिए। अगर वो तरन तारण को जीत लेते हैं, उनमें थोड़ा फेथ आएगा, वर्कर्स में थोड़ा फेथ आएगा, फिर वो सोच सकते हैं कि भाई 2027 के इलेक्शंस को अकेले लड़ा जाए या नहीं। क्योंकि सुखबीर बादल कोई भी ऑप्शन छोड़ नहीं रहे कि बीजेपी की अलायंस के बारे में क्या ख्याल है। सुनील जाखड़ साहब ने बोला है, तो उन्होंने बोला कि भाई सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं, जो पंजाब के साथ है हम उनके साथ हैं। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि बादल अपनी पकड़ श्रोमणी अकाली दल पे छोड़ना तो नहीं चाहते हैं,
तो अलायंस जो है बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का वो इनएविटेबल है, क्योंकि देखो फैक्ट है शहरों में बीजेपी को वोट्स पड़ रही हैं, ठीक है, और जो शहर के सिख हैं वो भी अगर इस अलायंस को वोट करने पड़े, और अगर जो गांव के लोग हैं वो भी फेड अप हो जाए कि भाई अब हमारी पार्टी चाहिए, वो भी अकाली दल को वोट करें, तो शायद ये कोएलिशन काम कर सकती है। लेकिन 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 अगर अमृतपाल जेल से बाहर आ गया तो इलेक्शंस इंटरेस्टिंग होने वाला है, पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग होने वाली है, और सब कुछ कवर होगा आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पंजाब फ्लिक्स पे। तो प्लीज़ नीचे जो है ना सब्सक्राइब वाला लाल बटन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही।